दोस्तों, ईरान इजराइल की जंग में अब सीधे तौर पर अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु साइट पर हमला किया और इसके लिए उसने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, जो गहराई में छिपे ठिकानों को भेदने में सक्षम माना जाता है। इस वीडियो में जानेंगे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर क्या है, कितना खतरनाक है, इसकी खासियत क्या है और ये भी बताएंगे कि ईरान में इससे कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों, B-2 स्पिरिट एक अमेरिकी स्टेल्थ बम बरसाने वाला विमान है जिसे नॉर्थरोप ग्रुमन ने बनाया था। इसे आमतौर पर B-2 बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। ये अपनी बेहतरीन स्टील्थ टेक्नोलॉजी, लंबी उड़ान रेंज और भारी हथियार ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसे पहली बार 1980 के दशक में डिजाइन किया गया था और ये 1997 में पूरी तरह से सेवा में आया। B-2 की खासियत क्या है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल B-2 रडार को चकमा देने में माहिर है। इसका डिजाइन और इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली खास मेटल इसे रडार से पकड़े जाने से बचाती है। यह 18 टन तक भारी हथियार ले जा सकता है, जिसमें परमाणु बम, पारंपरिक बम और प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन शामिल है। बिना ईंधन भरे ये विमान लगभग 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भी भर सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ ही इसकी रेंज और बढ़ जाती है। ये विमान दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक है, जिसकी प्रति यूनिट लागत लगभग $2 बिलियन की है। इसे 2 पायलट ऑपरेट करते हैं। ये विमान 2 15 टन के बंकर बस्टर बम ले जा सकता है, जो केवल अमेरिका के पास ही है। इन्हीं से ईरान पर हमला हुआ है। अब बताते हैं कि ये कितना खतरनाक है। दरअसल B-2 को ग्लोबल लेवल पर त्वरित और गुप्त हमले के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे युद्ध में एक गेम चेंजर बनाता है। ये बेहद अहम लक्ष्य जैसे कि कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और बंकरों को नष्ट करने के लिए सक्षम है। B-2 का इस्तेमाल कोसोवो युद्ध, अफगानिस्तान, इराक युद्ध और लीबिया में किया गया था। अब 14 साल बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। B-2 बॉम्बर दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक है। एक विमान की लागत लगभग $2 बिलियन की है। इसका रखरखाव और इस्तेमाल बहुत ही महंगा है। अमेरिकी वायुसेना के पास भी केवल 20 B-2 विमान ही हैं। B-2 बॉम्बर अपनी स्टेल्थ तकनीक, लंबी रेंज और भारी हथियारों की वजह से काफी खतरनाक माने जाते हैं। हालांकि इसकी हाई मेंटेनेंस और लिमिटेड नंबर के चलते इसे हर मिशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तीनों परमाणु स्थलों को नष्ट होने की बात कही है, लेकिन ईरान के अधिकारी, सांसद और सरकारी मीडिया इस दावे को झूठ और भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी कहकर खारिज कर रहे हैं। ईरान ने हमले से पहले ही फोर्डो से लगभग हथियार ग्रेड के एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को ट्रांसफर कर दिया था। अमेरिका के हवाई हमलों से पहले 19 और 20 जून को फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटी की कुछ हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में ट्रक और वाहनों की असामान्य हलचल देखी गई थी। स्थानीय ईरानी मीडिया से बात करते हुए ईरानी संसद में कौम के प्रतिनिधि मोहम्मद मनन रईसी ने आश्वासन दिया है कि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर को अमेरिका राष्ट्रपति के दावे के उलट कोई गंभीर नुकसान नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ जमीन पर मौजूद हिस्से को ही नुकसान पहुंचा है, जिसे सही किया जा सकता है। वहीं IAEA ने भी किसी तरह की रेडिएशन लीक की बात नहीं कही है, यानी कि ईरान ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकियों को पहले से कहीं अधिक नुकसान और झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके इस बयान से मिडिल ईस्ट में तनाव के और बढ़ने के आसार बन गए हैं। यानी कि ईरान का कहना है कि इस हमले से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। उन्हें जितनी जरूरत थी उतने सारे सामान को वो पहले ही वहां से निकाल चुके थे। यानी कि अमेरिका के हमले को ये कहना कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है, ये सही नहीं माना जा सकता। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।